हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अब मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर उन्मारू असिस्टेंट प्रोफेसर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इस लेक्चर हम समझेंगे आरएस पॉलिटी के टॉपिक को, और टॉपिक है राजस्थान के लोकायुक्त। लोकायुक्त लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त मतलब वो अधिकारी जो सरकारी तंत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करता है। वो अधिकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में होने वाले करप्शन को के द्वारा जो सरकार को नुकसान होता है, जो राष्ट्र को नुकसान होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। या फिर वो अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसे हम लोकायुक्त बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। प्यारे विद्यार्थी, दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, दो प्रकार की अधिक संस्थाएं होती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम समझें कि लोकायुक्त है क्या, क्योंकि मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है कि किसी भी टॉपिक का अर्थ क्या होता है। उसके पश्चात हम ये समझते हैं कि कोई भी टॉपिक जो है उसका अर्थ, उसका प्रकार, उसका महत्व और उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे लोकायुक्त की क्या है, उसके बाद समझेंगे उसकी संरचना राजस्थान लोकायुक्त की, फिर उसके अधिकार और कार्यक्षेत्र समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों हुई और लोकायुक्त क्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि लोकायुक्त जो शब्द है, लोक आयुक्त, लोक आयुक्त वो कमिश्नर, वो आयुक्त जो कि वो आयुक्त जो कि भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य करते हैं, अर्थात वो आयुक्त जो कि करप्शन को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकायुक्त। ठीक है, अब लोकायुक्त जो है उनका मूल रूप से अगर हम देखें तो क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है करप्शन को दूर करना। ठीक है, करप्शन को यानी कि भ्रष्टाचार को दूर करना, यह कार्य होता है लोकायुक्त का। ठीक है, अगली बात कि इसकी डिमांड क्यों उठी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत। देखो, लोकायुक्त से पहले एक संस्था बनी लोकपाल प्लस लोकायुक्त। प्यारे विद्यार्थियों, ये दो संस्थाएं हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। इन दो संस्थाओं का मुख्य रूप से क्या रोल है, मुख्य रूप से क्या योगदान है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। परंतु सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या भारतीय संवैधानिक तंत्र में, राजतंत्र में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमने देखा कि जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई के पश्चात ही एक जीप घोटाला हुआ था। क्या 1947 के बाद ही एक जीप घोटाला हुआ था, और जो जीप घोटाला हुआ था उस घोटाले के माध्यम से नेहरू सरकार को बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो गई थी, चिंता हो गई थी, क्योंकि सबसे पहला घोटाला भारत का यही था। तो कई घोटाले हुए भारत में, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम घोटाले स्कैम हुए भारतीय राजतंत्र में कई बार राज व्यवस्था में। ठीक है, अब घोटाले जो हैं उनका स्पष्ट रूप से देखा जाए तो घोटाले अधिकारी लेवल पे भी है, कर्मचारी लेवल पे भी और आगे लेवल पे भी है। ठीक है, लेकिन वो घोटाले हुए क्यों और उनकी निष्पक्ष जांच कौन करे? तो सबसे पहले आजादी के पश्चात लोकपाल की सिफारिश की गई कि ऐसा व्यक्ति हो जो कि भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां हैं उनको दूर करने का कार्य करे, उसकी निष्पक्ष जांच करे। तो भारत के इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में यह देखा गया कि लोकपाल केंद्र स्तर के लोकपाल केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं। वो अधिकारी हैं
जो कि लोकपाल केंद्रीय स्तर के वो अधिकारी हैं जो कि भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य करते हैं। लोकपाल वो केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं जो कि केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का काम करते हैं, या फिर करप्शन को दूर करने की प्रक्रिया का कार्य भी करते हैं या उसकी जांच भी करते हैं। ठीक है, क्या लोकपाल जो हैं वो क्या करते हैं? लोकपाल करप्शन को दूर करने की प्रक्रिया कार्य करते हैं या फिर करप्शन पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन लोकपाल जो है वो केंद्र स्तर के मंत्री हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोकपाल को स्थापित करने की जो डिमांड है वो 2011 में अन्ना हजारे द्वारा की गई। सॉरी भारत में 2011 में भारत में सन 2011 में जन लोकपाल बिल के माध्यम से आंदोलन के माध्यम से लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी गई। क्या भारत सबसे पहले लोकपाल को अन्ना हजारे के आंदोलन द्वारा, अन्ना हजारे के आंदोलन के माध्यम से लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी गई सन 2011 में अन्ना हजारे के माध्यम से। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या हुआ कि जो 2011 में जो लोकपाल है उसको एक तरह से संवैधानिक, जब इसका मूवमेंट चला तो 2013 में जो यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम में इस लोकपाल बिल को पास किया गया। ठीक है, तो ये तो कहानी है प्यारे स्टूडेंट लोकपाल की। अब हम देखते हैं कि लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोकायुक्त कौन होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये प्रश्न भी समझाई है अभी तक। ठीक है, लोकायुक्त देखिए, लोकायुक्त कौन? बेसिकली लोकायुक्त जो है ना वो राज्य का अधिकारी है। वो राज्य का वो अधिकारी है जो कि वह राज्य का वो अधिकारी है जो कि राज्य में होने वाली भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। जो कि राज्य में होने वाली भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो वो है लोकपाल। और राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच भी करते हैं। राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच भी करते हैं। राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच भी करते हैं। राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच भी करते हैं। कौन? वो करते हैं लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त जो है वो राज्य में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच भी करते हैं, लोकायुक्त। आई बात समझ में? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है प्यारे स्टूडेंट कि जो लोकायुक्त है इनका स्थापना जो अधिकतर राज्यों में हो चुकी है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान लोकायुक्त, यानी कि हम पढ़ेंगे राजस्थान लोकायुक्त की पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके कार्य क्या, उनका संरचना कैसी है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है।
ठीक है, देखो अब इसका हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान में लोकायुक्त तो भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम से 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोगो वाला पाला यानी कि संरक्षक से बना है। ठीक है, यानी कि जो लोकपाल है, लोक मतलब जनता सॉरी, यानी कि जो लोकायुक्त है इसमें क्या है, लोकपाल या लोकायुक्त जो है इसमें लोक शब्द जो है लोगों से है। याद शब्द आ रहा है ना, लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त। यह शब्द आ रहा है लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, इसे देखते हुए हम देख सकते हैं कि यहां लोक जो शब्द है, लोक, यहां जो लोक शब्द है इसका मतलब क्या है? लोक यानी जनता। भाई भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जहां डेमोक्रेसी होती है, जहां लोकतंत्र होता है, वहां पर जो है ये संस्था विद्यमान है। ठीक है, लोक यानी कि जनता, जनता की संस्था, लोकपाल। और पाल यानी कि संरक्षक, यानी जनता के अधिकार की संरक्षक, जनता की संरक्षक। जनता की संस्था की संरक्षक संस्था, या जनता के अधिकारों की संस्था, जनता के अधिकारों की संरक्षक, अधिकारों की संरक्षक, जनता के अधिकारों की संरक्षक, या फिर जनता के अधिकारों की संरक्षक। ठीक है, तो ये होती है लोकपाल संस्था, ये होती है संस्था लोकपाल संस्था। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के मशहूर एक कानून के ज्ञाता है, उनका नाम है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। उन्होंने 1963 में 1963 में डिमांड करी थी लोकपाल शब्द की या लोकायुक्त की। ठीक है, और उन्होंने शब्द दिया था लोकपाल या लोकायुक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार यह आता है कि लोकायुक्त शब्द किसने दिया? राजस्थान में सबसे पहले लोकायुक्त जो शब्द है वो किसने दिया? क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम लोकायुक्त शब्द किसने दिया? राजस्थान सर्वप्रथम लोकायुक्त शब्द किसने दिया? ए, एल.एम. सिंघवी ने। इसका आंसर यही होगा। क्या आंसर होगा इसका? लक्ष्मण सिंघवी जो हैं उन्होंने इसका शब्द दिया, किसका? लोकायुक्त का। ठीक है, और कब दिया था? ईयर भी देखो, ईयर कब दिया था, कब? ये दिया था 1963 में दिया था, ये दिया था 1963 में दिया था। मतलब 1963 में एल.एम. सिंघवी ने यह शब्द दिया था लोकायुक्त का। ठीक है, आई बात समझ में? और अब बात करते हैं हम इसके आगे के पॉइंट की, कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1966-70 में 2 प्राधिकारी लोकपाल लोकायुक्त की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो है 1966 से 70 जो के बीच में बना था आयोग, इसने ही भारत सबसे पहले सिफारिश की थी भारत में कि लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बननी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई। क्या? सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझो इस चीज को, सबसे पहले बात करते हैं भारत की, यहां बात करते हैं भारत की, ना कि राजस्थान की। सबसे पहले भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, देखो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है ना। मतलब क्या मतलब इस आयोग का कार्य क्या है
कि प्रशासनिक लेवल पे जो सुधार है ना उनको करना, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं, जो प्रशासन के लेवल पे जो जो कार्य हैं उनको सुधारने का कार्य जो है वो उसको सुधारने के लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, उसे बोलते हैं प्रथम प्रशासनिक आयोग। ठीक है, और ये जो आयोग है ये बना 1966 में। यह जो आयोग है यह बना 1966 से 70 के बीच, यानी कि 4 साल लगभग ये आयोग रहा। 66 से लेकर 70 तक जो है ये भारत में सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की। लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की। ठीक है, सबसे पहले भारत में क्या है कि लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश किसने की? सिफारिश की थी भारत के प्रथम प्रशासनिक आयोग ने। और ये कब करी थी? और ये कब करी थी? ये करी थी 1966 से 70 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर 66-70 के बीच में भारत में लोकपाल की सिफारिश। मतलब देखो, एल.एम. सिंघवी ने क्या किया? एल.एम. सिंघवी ने ये किया, उन्होंने शब्द दिया लोकपाल लोकायुक्त का, जबकि सिफारिश जो है वो किसने करी? सिफारिश करी थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश करी थी इसकी, जो 1966 से 70 के बीच में था। ठीक है, एल.एम. सिंघवी ने इसकी मतलब की सिफारिश करी थी इस शब्द की। ठीक है, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसे प्राधिकारी ने लोकपाल लोकायुक्त की सिफारिश की थी। ठीक, एल.एम. सिंघवी ने, मतलब समझ में आ गई पॉइंट आपको कि इसमें 2 पॉइंट है इसके अंदर, एल.एम. सिंघवी और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उन्होंने इसकी सिफारिश करी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो है 2013 की संसद से पारित होने के बाद 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे अधिनियम के रूप में 16 जनवरी 2014 को लागू कर दिया गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये संवैधानिक चीज है, ये लीगल चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अन्ना हजारे ने एक जन लोकपाल आंदोलन किया था। अन्ना हजारे ने एक जन लोकपाल आंदोलन किया था। ठीक है, और इस आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ कि सरकार ने संसद में 2013 में संसद के द्वारा पारित होने के बाद पारित होने के बाद 2013 में संसद के द्वारा पारित होने के बाद क्या हुआ कि इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, कब किए गए? वो किए गए 1 जनवरी 2014 को। इस बिल पर हस्ताक्षर किए गए कब किए गए? 16 जनवरी 2014 को। आपको डेट याद होनी चाहिए, आपको ईयर याद होना चाहिए। ठीक है, जब आपको समझ में आएगी बात, क्या आपको ईयर याद होना चाहिए और आपको डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी 16 जनवरी को 2014 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और कानून लागू हो गया। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रपति ही साइन करते हैं कानूनों पर, उसके बाद ये लागू हो जाता है। क्या राष्ट्रपति जो है किसी कानून पर साइन करते हैं, उसके पश्चात क्या है वो लागू हो जाता है। ठीक है, क्या ये नियम है? नियम बताते हैं आपको, संवैधानिक नियम क्या है इसका। संविधान में इसका एक नियम दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। क्या संविधान में इसका एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा नियम दे रखा है? वो नियम ये है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो होते हैं कार्यपालिका के प्रकार, वो होते हैं कार्यपालिका के उदाहरण। और प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य वो क्या होता है? कानून को लागू करना।
ठीक है, कानून को लागू करना। अब क्या है कि कानून को लागू किया जाता है, पहले तो कानून बनता कहाँ है, ये होती विधायिका, व्यवस्थापिका। सरकार के अंग के बारे में चर्चा करी थी मैंने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, वो करती है कानून को लागू, इंप्लीमेशन ऑफ लॉ। एंड सेकंड इज व्यवस्थापिका, वो कानून को क्या करती है, बनाती है, मेकिंग ऑफ लॉ, संसद। और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं खाली लागू होने के लिए। तो ये लोकपाल जो बिल था ये बनाया किसने, ये बनाया भारत की संसद ने, और इसको लागू किसने किया, भारत के राष्ट्रपति ने लागू किया। आई बात समझ में। भारत में लोकपाल लोकायुक्त का पद जो है स्कैंडिनेवियन देशों के ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोकपाल है ना, सबसे पहले कहाँ बना था वर्ल्ड में, वो बना था स्वीडन के अंदर। ये पॉइंट है, देखो समझो इसको। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल नामक संस्था स्वीडन में बनी थी। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल नामक संस्था स्वीडन में बनी थी, ठीक है। और उसको वहां नाम दिया गया था ओम्बुड्समैन का। क्या नाम था उसको, ओम्बुड्समैन। इस संस्था को नाम दिया गया ओम्बुड्समैन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ओम्बुड्समैन, ठीक है, स्वीडन में। फिर उसके बाद बनी न्यूजीलैंड में। अच्छा, स्वीडन में इसको क्या गया, ओम्बुड्समैन कहा गया, ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन। और न्यूजीलैंड में क्या कहा गया इसको, न्यूजीलैंड में इसको कहा गया, क्या कहा गया, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कहा गया इसको, क्या, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा गया इसको, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इसके अंदर, यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमीशन इन्वेस्टिगेशन है वो इस के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो ये संस्था किससे मिल रही है, भारत के लोकपाल से मिल रही है और लोकायुक्त से मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं इस पॉइंट को हम लोग। हाँ, अब बात करते हैं कि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान लोकायुक्त। अब तक हम बात करते हैं भारत की, अब बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान सर्वप्रथम 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की मांग करी थी, जो कार्यपालिका पर नजर रखे तथा शिकायतों में भ्रष्टाचार के मामलों का जांच कर सके। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये टॉपिक क्या है, राजस्थान के जयपुर में एक जगह है, उसका नाम हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासनिक संस्थान है ना, जहां पर आरएएस अधिकारी जो बनते हैं, आप आरएएस अधिकारी बनने वाले भविष्य के भावी, तो वहां पर आरएएस अधिकारी को क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो जब वहां ट्रेनिंग दी जाती है तो एक तरीके से देखा जाए तो हरिश्चंद्र माथुर नाम है वहां पर संस्था का, तो ये माननीय हरिश्चंद्र माथुर जो एक विद्वान थे लोक प्रशासन के, उनके नाम पर पढ़ाई है। तो अब कितनी बड़ी बात है कि इन्हीं महान विद्वान ने इस संस्था की डिमांड करी और उनके नाम पर ही प्रशासनिक जो ऑफिसर ट्रेनिंग जो सेंटर है वो बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1963 में सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले किस व्यक्ति ने राजस्थान में लोकायुक्त पद की सिफारिश की? किस व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान लोकायुक्त की सिफारिश की, ठीक है स्टूडेंट। यानी किस विद्वान ने, किसी व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान में लोकायुक्त पद की सिफारिश करी? तो इस व्यक्ति का नाम है उनका प्रोफेसर माननीय हरिश्चंद्र माथुर। क्या नाम है उनका? हरिश्चंद्र माथुर। हरिश्चंद्र माथुर। जो हरिश्चंद्र माथुर महोदय हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो डिमांड करी
कि राजस्थान में क्या होना चाहिए, लोकायुक्त का पद होना चाहिए। ठीक है, और ये डिमांड किस ईयर में करी ये भी हम देख लेते हैं। ये डिमांड करी थी 1963 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आरएस के एग्जाम दृष्टि से प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले हरिचंद माथुर ने ही लोकायुक्त पद की सिफारिश करी थी 1963 में। किसने? माननीय प्रोफेसर हरिचंद माथुर जी ने। कब करी थी? 1963 में करी थी। अच्छा, इसमें इन्होंने एक सिफारिश करी थी और एक समिति बनाई थी। उनकी समिति का नाम क्या था? प्रशासनिक सुधार समिति। इन्होंने समिति बनाई, इन्होंने प्रशासनिक सुधार समिति बनाई, इन्होंने प्रशासनिक सुधार समिति बनाई। अच्छा, और इस समिति का नाम क्या था? इस समिति का नाम था हरिचंद माथुर प्रशासनिक सुधार समिति। ठीक है, और ये जो समिति है ये बनी थी 1963 में। अब आपसे पूछा जाए कि प्यारे विद्यार्थी ये बताओ कि हरिचंद माथुर के द्वारा नियुक्त बनाई गई जो प्रशासनिक सुधार समिति राजस्थान में, उसका कार्य क्या था? ये भी पूछा गया आरएस के एग्जाम में। जैसे हमने ये पूछ लिया, समझ लिया कि ये व्यक्ति इसने संस्था बनाई ये वाली, इसकी डिमांड करी, परंतु हम ये तो समझें कि समिति की सिफारिश क्या थी। हम ये समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है ना, ये समझना हमको अत्यंत ही आवश्यक है कि हरिचंद माथुर ने समिति ने हरिचंद माथुर समिति, इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रशासनिक सुधार समिति। नाम था प्रशासनिक सुधार समिति। इसका नाम था प्रशासनिक सुधार समिति। ठीक है, और इस समिति ने क्या सिफारिश करी? प्यारे विद्यार्थी, समिति ने क्या सिफारिश करी? तो देखो सिफारिश क्या थी इसकी, देखो समझो। इसकी सिफारिश ये थी विद्यार्थियों कि राजस्थान में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करें। क्या करें? राजस्थान में सरकारी तंत्र में होने वाले करप्शन की जांच करें कि करप्शन जो हो रहा है उसके में जांच करनी चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर विद्यार्थियों? दूसरा पॉइंट ये है कि करप्शन की शिकायतों का निवारण करें, भ्रष्टाचार की शिकायतों का क्या करे? निवारण करे। भ्रष्टाचार की शिकायतों क्या करे? निवारण करे। ठीक है ना, क्या करे? भ्रष्टाचार की शिकायतों का निवारण करे। ठीक है, जैसे करप्शन की शिकायत आती है तो उसका निवारण करना चाहिए। आई बात समझ में? और अगला पॉइंट तो महत्वपूर्ण है, वो है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे। के मामलों की जांच करे। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे। ठीक है ना, तो ये तीन जो है इसके अकॉर्डिंग, तीन जो है मुख्य कार्य हैं। किसके? ये मुख्य कार्य हैं किसके? हरिचंद माथुर की जो अध्यक्षता में समिति बनी थी उसके कार्य हैं ये, प्रशासनिक सुधार समिति के। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो, लोकायुक्त संस्था का सृजन जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन देना उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं उनके पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अकॉर्डिंग इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो तीन बातें निकल गई इसके सामने से। पहला पॉइंट कि राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पोस्ट भी होती है, डेप्यूटी लोकायुक्त की। उनकी स्थापना का जो अधिनियम था वो कब बना था? 1973 में बना था। ठीक है, यानी कि राजस्थान में लोकायुक्त जो है उसके उप लोकायुक्त जो पद है उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1973 के एक्ट के द्वारा दिया गया। और यह कहा गया कि यह संस्था क्या करेगी? जनसाधारण को अच्छा प्रशासन देगी। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर राजस्थान में लोकायुक्त पद जो है इसकी स्थापना
इसकी स्थापना क्यों करी गई? राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना क्यों करी गई? ये भी इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्यों करी गई, क्योंकि जनसाधारण को क्या करना कि जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना, गुड गवर्नेंस, स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना। अच्छा विद्यार्थियों, स्वच्छ प्रशासन जो है उसको हम अंग्रेजी बोल सकते हैं सुशासन, हिंदी बोल सकते हैं सुशासन, या अंग्रेजी बोल सकते हैं इसको, आज से एक नया कॉन्सेप्ट चलता है, इसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, ठीक है। जो गुड गवर्नेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है राजस्थान में जो है लोकायुक्त पद की स्थापना करी गई, ठीक है। और यदि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बात हो तो उसकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो। क्या यदि एक और भी है संस्था का, देखो क्या है, यदि लोक सेवक यानी सरकारी सेवक, सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र, लोकल जनता के सेवक कहलाते हैं सरकारी तंत्र, ठीक है। यानी लोक सेवक या सरकारी तंत्र जो है के विरुद्ध जो शिकायत होती है, जो शिकायत होती है विद्यार्थियों, क्या यदि लोक सेवक या सरकारी तंत्र के विरुद्ध जो है शिकायत होती है तो क्या होता है, तो उस स्थिति में उनके भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त द्वारा की जाती है, उनके भ्रष्टाचार की जांच जो है वो लोकायुक्त के द्वारा की जाती है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो करप्शन की जांच है उसके अलावा फिर जांच और अन्वेषण भी होता है, उस जांच की जो रिपोर्ट है वो सरकार को दी जाती है। क्या जांच की रिपोर्ट जो है सरकार को दी जाती है। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कि पद के दुरुपयोग, इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी कंडीशन में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी पोस्ट का दुरुपयोग नहीं कर सके। क्या कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी रूप में अपने पोस्ट का, पद का यह शब्द आ रहा है दुरुपयोग, मिसयूज ना करे। मतलब कैसे, मतलब जैसे कोई अधिकारी है और भाई भतीजावाद कर रहा है, भेदभाव कर रहा है जनता के साथ में, करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो उसकी जांच के लिए एक अधिकारी है, उसका नाम क्या है, लोकायुक्त। राजस्थान में अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि राजस्थान में जो अधिकारी करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उनकी शिकायत आप कर सकते हो। कहां कर सकते हो, लोकायुक्त के ऑफिस में कर सकते हो, ठीक है। यानी ये कानून बना हुआ है, ये बना था 1973 में। इसमें बताया गया कि इन अधिकारियों को आवश्यक रूप से जनता का सेवक बनना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी और जनता की शिकायतों को सुनना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम है, इसकी स्थापना कब हुई, यह अधिनियम कब लागू हुआ। राजस्थान में समझो इस पॉइंट को, राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना कब हुई। राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना कब हुई। ए 1974, बी 1973, सी 1983, डी 1990। 1974, 1973, 1983, 1990। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा 1973। यानी और एक पॉइंट और है इसके अंदर कि राजस्थान में 2 पोस्टें हैं, कई राज्यों में नहीं है। राजस्थान में डेप्यूटी लोकायुक्त भी है,
उप लोकायुक्त भी राजस्थान में। जैसे होता है उप मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम होता है, भाई राजस्थान लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी है भाई। भाई जैसे मान लो कभी इनकी पोस्ट खाली हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए या कोई रिटायर हो जाए, किसी कारण सस्पेंड हो जाए, तो ये पोस्ट संभाल लेते हैं इनकी उप लोकायुक्त। ठीक है, ये दोनों अधिकारी होते हैं ये। तो ये जो है ये एक्ट है, ये 1973 में लागू हुआ था। ठीक है।